लेकिन वास्तव में हिंदू शब्द जो है ये वेद में मूलतः नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ एक पूरी परंपरा है और उस परंपरा में 4 वेद की चर्चा आती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब उनको हम आज ग्रंथ कहते हैं, उनको पुस्तक कह लीजिए। उपनिषद ने कहा कि सबसे बड़ा जीवन का गोल है आत्मज्ञान, जस्ट नो योर ट्रू सेल्फ। जैसे हम योग में जाते हैं तो वहाँ पे भी शब्द है नियमाग्रह, कि इतना रिजिड नहीं हो जाना है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओ। तो जब हम कहते हैं इतिहास ग्रंथ तो उसमें वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रामायण और वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया महाभारत। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो खुद पढ़ सकता है व्यक्ति। पहली मूवी अगर हम रामायण को मान लें तो एक राम जैसा व्यक्ति अकेले, उसने अपनी कौशल बुद्धि के कारण उन्होंने कितनी बड़ी सेना खड़ी की। ह्यूमन बींग्स नहीं ले गए, वो सारे मंकी इकट्ठे करके अलग अलग और लंका पर जाकर के अटैक किया। राम बन गए तो बन गए, मतलब राम को राम बनाने में जो योगदान है वो 14 वर्ष का वनवास है। महाभारत में स्टोरी इतनी लंबी है कि 1 लाख श्लोक हैं। द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर है वो। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और योग फिलॉसफी के एक्सपर्ट हैं। वर्तमान में सर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने सनातन धर्म, वेद, उपनिषद और रामायण के बारे में चर्चा की है और साथ ही हमने धर्म, कर्म और पुनर्जन्म जैसे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आमंत्रित करने के लिए मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक्स। तो सर सनातन क्या है, हमें उसके बारे में जानना है। जी, हमारे यहाँ 3-4 शब्द हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सनातन को बहुत सरल शब्द में कहें तो उसको कहते हैं नित्य, एटर्नल, मतलब जिसकी कोई एक पार्टिकुलर बिगिनिंग नहीं है और जिसकी कोई पार्टिकुलर एंडिंग नहीं है, उसी को हम कहते हैं सदा भवः इति सनातना, जो हमेशा रहता है। अब सनातन के साथ एक और शब्द आ जाता है शाश्वत। तो हमेशा होना और हमेशा एक जैसे होना, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हमेशा होना जिसको तो उसको हम नित्य कह देते हैं, लेकिन हमेशा तो है, इट एग्जिस्ट ऑलवेज, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं सनातन। अब हमारे यहाँ सनातन शब्द एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो हम सनातन व्यक्ति भी कह देते हैं, सनातन धर्म भी कह देते हैं। तो आज जो समाज में सनातन शब्द का प्रयोग होता है सनातन धर्म के रूप में होता है, क्योंकि अभी कुछ समय से आप देखेंगे सब जगह ये चर्चा चल रही है कि जो भारत का जो मूल धर्म है या जो भारत की जीवन पद्धति है उसको क्या कहा जाए। तो एक शब्द प्रचलित है जिसको हिंदू धर्म कह देते हैं। लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म शब्द हमारे जो आचार पद्धति, जो जीवन जीने की कला है, जो हमारा डे टू डे लाइफ स्टाइल है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती। अब आप देखेंगे तो हिंदू शब्द की संस्कृत में लोग व्युत्पत्ति तो बता देते हैं कि हिंदू क्या है, हिंद और उसके आसपास के एरिया में हुए चीजें, लेकिन वास्तव में हिंदू शब्द जो है ये वेद में मूलतः नहीं पाया जाता। तो लोगों ने कहा कि हम अपने धर्म को जो नाम देंगे वो कहेंगे सनातन धर्म। लेकिन जब सनातन धर्म कहते हैं तो सनातन की कोई पिक्चर नहीं बनती, बिकॉज समथिंग इज एटर्नल, नित्य है। तो ये हमारे माइंड, इंटेलेक्ट और सेंसेस के बियॉन्ड है, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, ये अनित्य है। तो ये लिमिटेड चीजों को तो ग्रास्प कर सकता है, उसकी पिक्चर तो उसके कॉन्सेप्ट बना सकता है, लेकिन जैसे ही अनलिमिटेड हो गया तो ये नहीं बना। तो फिर अब जो ज्यादा अच्छा प्रचलित शब्द है जिसको सनातन धर्म की जगह कहते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म मतलब ऐसा जैसी जीवन पद्धति, ऐसी आचार्य पद्धति जो हमारे वेदों पर आधारित है। तो इसको हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के सेंस में भी है, और हमारे यहाँ जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, इसको भी सनातन कहते हैं, क्योंकि ये भी नित्य हैं। इनकी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंडिंग। हाँ जी। तो सर जैसे आपने वैदिक धर्म के बारे में बताया, तो वेद क्या है सर, उसके बारे में हमें जानना है। जी, देखिए, वेद शब्द का जो भाषा विज्ञान में जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है उसका मतलब होता है ज्ञान। और जब आप ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, तो उस पर मैं 2 चीजें देखता हूं कि 2 मूलभूत प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर होती है। एक तो सुख प्रवृत्ति, दूसरी ज्ञान प्रवृत्ति। सुख प्रवृत्ति मतलब कि हम हमेशा कंफर्टेबल चाहते हैं, वो एक प्लेजर स्टेट चाहते हैं। ज्ञान प्रवृत्ति मतलब हम क्यूरियस हैं,
अब आप जब समाज में देखेंगे तो हम सामान्यतः लोगों को दो कैटेगरी में रखते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, जिसको हम कहते हैं साक्षर और निरक्षर। लेकिन व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, फॉर्मल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके डिग्री लिया हो या ना लिया हो, उसकी जो नेचुरल जो टेंडेंसीज है वो कुछ ना कुछ जानना चाहता है। इसलिए जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है जानने की बहुत ज्यादा होती है। धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति में कमी आती जाती है। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो भी उसी तरह। तो वेद का एक अर्थ तो हो गया ज्ञान, मतलब मनुष्य की जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक नेचुरल टेंडेंसी टू नो समथिंग। बाद में वेद शब्द का अर्थ किया गया कि हमारे यहाँ एक पूरी परंपरा है और उस परंपरा में 4 वेद की चर्चा आती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब उनको हम आज ग्रंथ कहते हैं, उनको पुस्तक कह लीजिए। तो वेद क्या है? तो कहते हैं कि वेद मंत्रों का संकलन है। अब मंत्र क्या है? तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ऋषि ने समाधि की अवस्था में जो अनुभव किया, उस अनुभव को जब ध्वनि के द्वारा, वो साउंड के थ्रू, वो जो उनका एक्सपीरियंस था, जब वो एक तरह से कहते हैं जब प्रेजेंट हुआ, वो मैनिफेस्ट हुआ, तो लोगों ने उस साउंड को सुना। इसलिए वेद के लिए जो शब्द आता है वो श्रुति आता है। तो सामान्य तौर पर समझे वेद क्या है? तो वेद मंत्रों का समूह है। मंत्र क्या है? तो ऋषियों का गहन समाधि की अवस्था में जो परम ज्ञान हुआ, और उसी आधार पे फिर उस परम ज्ञान को हमने धीरे 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 कलेक्ट करके, जो पहला वेद है या जिसको मूल वेद भी कहते हैं वो ऋग्वेद है, और फिर उसी के आधार पे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और बाद में इसी को आधार बना करके भारत में एक जीवन पद्धति विकसित हुई, एक पूरी की पूरी कह सकते हैं कंप्लीट लाइफ स्टाइल डेवलप हुई, और जो आज तक चल रही है। बस उसमें एक ही चीज का डिफरेंस आया कि कभी इसको हम उस वैदिक जो जीवन पद्धति थी, वो लाइफ स्टाइल थी, उसको 100% फॉलो करते थे। आज अब लोगों ने अपने हिसाब से उसको मॉडरेट कर लिया, थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते, लेकिन अभी भी हमारे रूट्स वही हैं, बेसिक्स वही हैं। एडवांसमेंट जो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जितना इतिहास अभी हम मानते हैं 4000-5000 साल का, तो इसमें कई धर्म आई, कई संस्कृतियां आई, और मनुष्य का स्वभाव होता है कि अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से प्रभावित होता है। तो धीरे धीरे हर व्यक्ति के अंदर एक चीज होती है, उसको कहते हैं इंक्लूसिवनेस, और जिसको हम फिजियोलॉजी में होम्योस्टेटिस कहते हैं कि हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और हाँ धारण कर लेते। तो वही चीज धीरे 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 हमें देखा कि आज भी जो हम जिस धर्म का, जिस जीवन पद्धति का अनुभव करते हैं, आचरण करते हैं, या जो हमारे प्रैक्टिस में है, वो है तो वैदिक। मूल चीजें वेद से ही आई, बाद में धीरे 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 उसमें चेंज हुए। अब वेद शब्द जब हम कहते हैं तो वेद शब्द की एक और इंटरप्रिटेशन है कि वेद के 4 वेद है, ये तो सबको पता है कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। लेकिन वेद के भी 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं संहिता, और उन्हीं संहिता को आजकल हम वेद के रूप में जानते हैं। संहिता इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मंत्र, हिम्स। फिर संहिताओं की 3 कमेंट्री आई, 3 व्याख्याएं आई। तो जो पहली कमेंट्री आई उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो बेसिकली जो संहिता है, जो ओरिजिनल वेद है, उसकी व्याख्या है। तो आप ऐसे समझिए कि संहिता इज अ कलेक्शन ऑफ कोडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉलेज। सब चीज कोडेड वे में है, लाइक E = MC²। अब आप डिक्शनरी में जाकर के देखेंगे E का मतलब क्या है? E इज यूजलेस। तो बाद में वेद के जो मंत्र थे, कोडिफाइड थे, उनकी एक इंटरप्रिटेशन की गई, उसको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहाँ पे 2 तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ। एक तो लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन हुआ कि इस वर्ड की ये मीनिंग होगी, इस वर्ड की ये मीनिंग होगी, और दूसरी जो इंटरप्रिटेशन हुआ उसको कहते हैं रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका दूसरा जो नाम है, जिस रूप में प्रसिद्ध है, उसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड। और बेसिकली कर्मकांड, जो कर्म है वो यज्ञ के लिए कहा गया। तो ब्राह्मण ग्रंथों ने कहा कि वेद का प्रयोजन क्या है? ये केवल मंत्र है, इनका कलेक्शन इतना नहीं, इनका हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक तो फिजिकल, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारी प्रोस्पेरस हो, और इस जैसे ये लाइफ एंड होती है, जिसको हम डेथ कह रहे हैं, मृत्यु कह रहे हैं, उसके बाद की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं बीइंग अ रैशनल होकर के, तो हम देखते हैं कि लाइफ की कोई ना कोई तो बिगिनिंग है, ये वर्थ ही बिगिनिंग है, ऐसा हमें समझ में नहीं आता। उसके पीछे रीजन ये कि अगर हम ये कहें कि मेरा जन्म यहाँ पर पहली बार हुआ है, तो मेरे जीवन में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं में से बहुत सारे इंसिडेंट्स को मैं तो कोड कर लेता हूं। मैंने ये किया था इसलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये किया था इसलिए ये हुआ, ये नहीं किया था इसलिए ये नहीं हुआ।
मूल प्रश्न जो आता है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरा जन्म एक बहुत अमीर घर में हुआ, एक बहुत कह सकते सुसंस्कारित घर में हुआ, या एक बहुत गरीब घर में हुआ, या मेरा जन्म भारत जैसी भूमि पर हुआ ही नहीं, कहीं और हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या? तो यहीं से हम इन सब चीजों के आधार को मानते कि नहीं, ये जो जन्म है ये पहला नहीं है, इसके पीछे क्योंकि बहुत सारी चीजें डिसाइड होके आ रही ना। जन्म लेने के बाद तो मैंने बहुत मेहनत की और मैं बहुत उच्च पदों पे गया, मैंने बहुत समाज की सेवा की, लेकिन वो कब? जब मुझे वैसी परिस्थितियां मिली। हाँ जी। तो ब्राह्मण ग्रंथों ने पहली बार वेद की व्याख्या की और वहां से यज्ञ का आरंभ हुआ। तो हमारे वैदिक धर्म का जो मूल है वो यज्ञ है। फिर बाद में, क्योंकि जब भी कोई भी पद्धति आती है तो समाज में एक स्वाभाविक चीज आ जाती है, आडंबर, जिसको हम कहते हैं। आडंबर में क्या हुआ कि बाद में ये यज्ञ करना इतना कठिन हो गया, क्योंकि जो मेन रिचुअल था लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया। उसका जितनी डेकोरेशन करना है और जितना सारा अरेंजमेंट करना है, लोगों की गैदरिंग करना, वो इतना करने लगे कि जो आम आदमी था उसके पहुंच के बाहर हो गया। सही बात। तो धीरे धीरे, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल हम लोग मतलब वैसे तो हमारे यहाँ 4 आश्रम की चर्चा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते कि नहीं करते हो नहीं, लेकिन गृहस्थ सब लोग मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, मतलब जिसको आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस तरफ जाए। तो अब जो विवाह संस्कार होता है हमारे यहाँ 16 संस्कारों में के, उस विवाह संस्कार का मूल क्या है? जब आप उस वेदी पे बैठते हैं, वर और कन्या, और वहां पुरोहित बैठता है, और जो आपने किया यही आपकी वैदिक शादी है। लेकिन अब आप देखिए, किसी भी शादी में आप जाइए, अगर आपने अपने लाइफ में 20 शादी अटेंड की होंगी और बहुत क्लोज का नहीं होगा, तो ये प्रक्रिया आपने देखी नहीं। शादी का मतलब क्या है? बारात की एंट्री होना चाहिए, डीजे में डांस होना चाहिए, बहुत हाई फाई खाना होना चाहिए, जयमाला होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, और लास्ट में पता चला, कई केसेस ऐसे ही मैंने देखे कि सब कुछ हुआ, जब फेरे का टाइम आया तो कुछ डिस्प्यूट हो गया, शादी नहीं हुई। हम तो खाना वाना खा के अपने घर आके सो रहे हैं। और जो तो मूल चीज क्या थी? अब हम लोग, आप देखें ना, तो लोग प्रेशर करते कि नहीं, वो जो ड्यूरेशन है ना, वो शादी 3 घंटे की नहीं करना, उसको आप 45 मिनट में कर दीजिए। अगर आप सनातन में, वेदों में विश्वास करते हैं, वैदिक पद्धति से आप, जिसको हिंदू रीति रिवाज से आप विवाह करें, तो ये मूल है। और ये सबसे ज्यादा सेकेंडरी हो गया, क्योंकि आडंबर, मतलब आप शो ऑफ इतना कर रहे हैं। अब दिल्ली जैसे जगहों पे आप अगर शादी करने जाए तो यहाँ आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, और डेस्टिनेशन का जो बजट है और उसकी जो फाइनेंशियल इनकम है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। तो व्यक्ति एक तरह से ना सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मोड में चल रहा है कि मैं सब करना भी चाहता हूँ और कर भी नहीं पा। तो यही वेदों में जो यज्ञ की बात है, यज्ञ की जो मूल पद्धति थी, जहाँ पे 4 प्रकार के होता और अलग अलग व्यक्ति होते थे आचार्य के रूप में, सामग्री होती थी, यजमान होता था। तो लोगों ने उसके बाद कौन कितना बड़ा मंडप बनाएगा यज्ञ करने के लिए, कौन कितने लोगों को बुलाएगा, तो ये धीरे धीरे लोगों की पहुंच से बाहर होने लगा। तो लोगों ने कहा कि हम अपनी लाइफ को फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉस्पिरियस करने के लिए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉस्पिरियस करने के लिए यज्ञ ही करना ऐसा है। हम नहीं, एक अल्टरनेटिव पाथवे बना। और फिर जो सेकेंड कमेंट्री वेदों की आई, उसको कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। अरण्य का मतलब होता है डीप फॉरेस्ट। तो लोगों ने कहा डीप फॉरेस्ट, तो आरण्यक, जैसे वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद तो सबने सुन रखे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो लोगों को लगता है ब्राह्मण तो कोई जाति होगी, जाति होगी नहीं होगी उस पर डिस्कशन नहीं करना, लेकिन ये क्या, ये वेद की पहली इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद आए आरण्यक। आरण्यकों को अब देखिए, जब आप भारत में देखेंगे जैनिज्म और जो बुद्धिज्म आया, और एक ये हिस्टोरिकली लोग कहते हैं कि ये वैदिक धर्म के अगेंस्ट आया। इसलिए जब हम भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी की ब्रांचेस की बात करते हैं, तो हम 2 कैटेगरी करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी की जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन, उसमें 2 है, कि वैदिक, दूसरा अवैदिक। तो ये कहा जाता है कि जो बुद्धिज्म है और जो जैनिज्म है, ये हमारे वेद के जो कुरीतियां थी, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी अलग अलग रिचुअल्स आ गए थे, तो आपने बोला बहुत आडंबर हो रहा, तो लोगों ने उसका विरोध किया और उसके अगेंस्ट आया, क्या कहते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। जबकि वेद की जो परंपरा है उसमें आरण्यक ग्रंथ ही इसका विरोध करते हैं कि अगर आपने करना है तो शुद्ध पद्धति से आप इस यज्ञ प्रक्रिया को संपन्न करिए, जिससे आपको अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय मतलब लौकिक समृद्धि, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, निश्रेयस मतलब स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होगा। लेकिन आरण्यक ग्रंथ, जब पहली व्याख्या आई आरण्यक ग्रंथ की, तो उसपे ये स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति के एक ही मार्ग नहीं है कि यज्ञ मात्र से ही समृद्धि मिलेगी। तो फिर वहां पे एक नई चीज है, उसको कहते हैं उपासना कांड। और बाद में उपासना कांड मतलब कि मुझे क्या करना है, अपने आप को सद्विचारों से फिल करना, क्योंकि जितने मैं शब्द बोल रहा हूं, जितने मैं कार्य कर रहा हूं, इन सबका मूल क्या है, थॉट।
तो इसलिए हमारे वेदों में हमने जो ईश्वर से मांगा, एक ही चीज मांगा, धियो यो नः प्रचोदयात्, फिल माई माइंड विद गुड एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। मुझे सद विचार आप दे दीजिए, क्योंकि करना मुझे ही है। सदविचार, अच्छे विचार दे दीजिए, अच्छी प्लानिंग दे दीजिए, बाद में जिससे मैं क्या कर सकूं, मैं वैसे ही शब्द बोल सकूं, वैसे ही कार्य कर सकूं। तो आरण्य ग्रंथ में है कि व्यक्ति उपासना करे, मतलब अपने चित्त को शुद्ध करे। जो मेंटल नेगेटिव थॉट्स है, इमेजिनेशन है, मेमोरी से जो नेगेटिविटी है, उसको जैसे जैसे हम दूर करते हैं तो मिनिमम आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड में भी एक बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है। मतलब कम से कम संसाधन में भी एक हम सक्सेसफुल लाइफ, एक समृद्ध जीवन, एक संतोषमय जीवन जी सकते हैं। तो वो आया आरण्यक। और बाद में लोगों ने देखा है कि आरण्यक में भी अपने से व्यक्ति कितनी ही साधना करेगा, अकेले में जाके कितनी ही उपासना करेगा, तो उसको उपासना कांड कहा गया। और बाद में आज जो हम योग जानते हैं, जिसको स्पेशली ध्यान वगैरह, तो दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ उपासना। मतलब आप शांत बैठ जाइए और अपने को ही आप शांत करिए, और वही आपकी। अब आज तो मॉडर्न जब मेडिकल में हम जाते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग ब्रेन वेव्स हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारे थॉट्स कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने रिफाइन होते हैं, और साथ में उसमें क्लैरिटी कितनी आती है। तो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आता है, वही उपासना थी। बाद में लोगों ने देखा कि व्यक्ति अपने से अपने आप को बहुत दिन तक मोटिवेट नहीं रख सकता, गाइडेड नहीं रख सकता, तो फिर हमारे यहाँ वेदों की जो लास्ट इंटरप्रिटेशन है, जिसको उपनिषद कहते हैं। सो उपनिषद इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद। उपनिषदों की भी दो कैटेगरी है, कुछ उपनिषद सीधे संहिता ग्रंथ के, उसको कहते हैं मंत्र के भाग है, और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के पाठ हैं। तो उपनिषदों का पर्पस क्या था कि व्यक्ति के जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, ये उसको डिसाइड करना पड़े। तो उन्होंने, उपनिषदों ने कहा कि सबसे बड़ा जीवन का गोल है आत्मज्ञान, जस्ट नो योर ट्रू सेल्फ। क्योंकि जितना भी एडवांसमेंट आज के समय में हो रहा है, संसार को तो हम जान रहे हैं, लेकिन स्वयं से हम उतने ही दूर जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें लगता है यार जो मैंने जाना उसका कोई यूज ही नहीं है। सही बात है। और जो जिसका यूज है वो मुझे जानते ही नहीं। जैसे हम लोग सामान्य तौर पे फिलॉसफी में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक अकेला नहीं चल रहा हो, एक बॉडी के लेवल पे चल रहा है, वो एक सेंसेस के लेवल पे चल रहा, एक माइंड के लेवल पे चल रहा, और एक इंटेलेक्ट के लेवल पे चल रहा। तो हम 4-5 व्यक्ति एक साथ चलते हैं। एक शायरी भी है ना कि किसी को देखना तो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक व्यक्ति को होते हैं कई सारे चेहरे, समथिंग लाइक, एक बहुत शायरी है, कई सारे चेहरे। क्या कि रात को जब मेरा शरीर स्वस्थ था तो मैं ये संकल्प करता हूँ मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। सोते समय बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुआ और बॉडी टायर्डनेस बढ़ गई, वो अपनी फंक्शन जो उसका है प्रॉपर नहीं हो रहा, तो सुबह उठ के पता चला अब नहीं उठना 4 बजे। तो अब हम अंतर्द्वंद में चले गए कि अब रिग्रेट कर रहे हैं ना, उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध। आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बट आई एम नॉट डूइंग। तो हमारे शास्त्र कहते हैं या तो संकल्प मत लो, और संकल्प लो तो संकल्प को खंडित मत करो, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो या करो। हाँ, या तो आप बहुत असेसमेंट करके लो। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जितना उम्र का होता है उसका अनुभव उतना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसको पता है कि शरीर के साथ ये भी संभावना है। तो अपने आप को, इसके हम लोग बाद में कहते हैं ना फ्लेक्सी आवर्स, फ्लेक्सी वे ऑफ लिविंग, कि बिल्कुल इतने भी नहीं। जैसे हम जब योग में जाते हैं तो वहां पे भी शब्द है नियमाग्रह, कि इतना रिजिड नहीं हो जाना है कि आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओ, क्योंकि जब व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो आगे की साधना करेगा। तो नट शेल में वेद क्या है? तो वेद ऋषियों ने जो गहन ज्ञान का अनुभव किया उसको मंत्र कहते हैं, उसके कलेक्शन को संहिता टेक्स्ट कहा गया, और बहुत कोडिफाइड है। जैसे मैंने आपको इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो ये सूत्र बताया जो फिजिक्स का है, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसके लिए फेमस हुए, तो इसको समझना हर एक की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसमें ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्यक आए, उपनिषद आए, और उपनिषद में कहा गया व्यक्ति का लक्ष्य आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान के लिए उसको क्या चाहिए? तो हर एक व्यक्ति में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि स्वयं जाके आत्मज्ञान प्राप्त करे। तो कहा गया कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, और उस व्यक्ति का नाम रख दिया हमने गुरु। तो उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना। और आज के समय में भी आप देखिए, चाहे आप पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक व्यक्ति को एक कोच चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, जिससे हम गाइडेंस ले सके। मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन, वो अपने लाइफ में जिसका जितना अनुभव है, मतलब उसका अनुभव हम कम से कम समय में ले सकें। तो इस तरह से हम वेद को समझ सकते हैं। और फिर यहीं से एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ आ गई, फिर वहां से इतिहास ग्रंथ आए, फिर पुराण आए, और उसी समय हमारे यहाँ दर्शनों की चर्चा हुई। तो ये पूरी हम एक हिस्ट्री देख सकते हैं और एक सिक्वेंशनल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि उपनिषद अगर बच्चे, हमारा यूथ का ज्ञान रखता है अंडर किसी मतलब बिल्कुल अच्छे टीचर के साथ, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं उसकी लाइफ में। तो सर, ये
या मतलब उपनिषद से ही हो जाएगा सब कुछ, या इसके ऊपर भी कुछ है? हाँ देखिए, उपनिषद तो जैसे वेद हमारे कोडिफाइड है, वैसे उपनिषद भी बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब आप जो 108 उपनिषद हैं हमारे यहाँ मूलतः, और उसमें भी फर्स्ट 10 उपनिषद को हम लोग प्रिंसिपल उपनिषद कहते हैं, प्रमुख इंपॉर्टेंट, कि 108 नहीं पढ़ सकते तो आप 10 पढ़ लो। और उसमें ये हम प्रिंसिपल उपनिषद के पीछे हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने इन 10 पे अपनी कमेंट्रीज लिखी जो आज भी अवेलेबल है। तो अब ये 10 उपनिषद अगर आप इसको A4 साइज के पेपर में रखें ना, तो मुश्किल से 20 पेज में पूरे 10 के 10 उपनिषद, 20 पेज। लेकिन उनकी कमेंट्रीज, उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं कि अगर 14 साल आप सिर्फ उपनिषद पढ़े ना, तब जाकर के आप ये 10 को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो समय इतना, हाँ 10 पेजेस को। ओह माय गॉड। मतलब जैसे एक उपनिषद है जो सबसे ऑथेंटिक उपनिषद माना जाता है, ईशावास्य उपनिषद, उसमें कुल 18 मंत्र हैं। तो अगर आप A4 साइज पे लिखे तो एक साइड में ही वो पूरे 18 मंत्र आ जाए। अच्छा। लेकिन उसके एक एक मंत्र की व्याख्या करने के लिए, जैसे जब वो उपनिषद आरंभ होता है तो वहां शांति मंत्र आता है जो यजुर्वेद का है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब पूरी मैथमेटिक्स, पूरी फिजिक्स, पूरी आपकी जो मॉडर्न हेल्थ साइंसेज है, ये सारा इसी के अंदर है। और ये कितना ब्रॉड है। हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन इतना ब्रॉड है कि मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब जिस भी एंगल से आप इसकी व्याख्या करना चाहें उस एंगल से आप इसकी व्याख्या कर सकते। फिर ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है जो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कश्यचित् धनम। अब इस मंत्र में क्या है, ये मंत्र आपको पूरी फिजिक्स, पूरी फिलॉसफी बता दे रहा है। और एक जिसको आज के समय में थोड़ा सा क्रिटिकल कई बार बात करता हूं, तो यहां आया तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कश्यचित् धनम, कि आप उतनी ही वस्तुएं अपने पास रखिए जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट को। अब इससे क्या हो जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से? तो महर्षि पतंजलि ने इसके बेस पे टर्म डिराइव किया, उसको कहते हैं अपरिग्रह, डू नॉट अक्युमुलेट अननेसेसरी। अब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो चल रही है ना, इसी पे चल रही, परिग्रह और अपरिग्रह। अब आप, मैं एक छोटा सा आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी दिल्ली में दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी। हाँ जी। और हर बार हम केवल दिल्ली में नहीं, बाकी जगह भी सुनते हैं कि इस बार ठंड से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, शेल्टर नहीं था जहां अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर दिल्ली की आप बात करें तो जब आप दिल्ली मॉल में जाते हैं तो आप मॉल में देखिए इतने कपड़े भरे पड़े हैं, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे, इसलिए फरवरी में वहां पे सेल लगती है कि 100 रुपए की चीज भाई आप 50 रुपए में ले जाओ, और वो उसमें भी नहीं बिक पाते हैं, वो भी कैरी ऑन होके अगले साल जाते हैं। तो इसी दिल्ली में जहां मनुष्य लोग रह रहे, एक व्यक्ति, एक ऊन का कपड़ा नहीं है इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। और हमारे यहाँ किसी मॉल में जाइए, इतने सारे सामान पड़े हुए हैं। अब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी चलती है वो दो ही चीज पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। कि अगर मान लीजिए डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो हम कह देते हैं इस समय जो इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा रहा है, जिसको मंदी कह देते हैं, रिसेशन आ गया। उसके बाद क्या है, डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम है, तो हम कहते हैं हाई इन्फ्लेशन आ गया पूरी दुनिया। जबकि महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि इस पृथ्वी पर इतने संसाधन है, इतने रिसोर्सेस हैं, हर एक व्यक्ति अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। मतलब कोई स्पेस ही नहीं कि इस पूरी, हम प्लेनेट की, बाकी जगह की बात ना करें, हम दूसरे प्लेनेट की बात ना करें, तो इस पृथ्वी पे इतने संसाधन है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, बिना वस्त्र के नहीं रह सकता। लेकिन आप जब देखेंगे तो अब हम इस चीज को नहीं मानते, अपरिग्रह को नहीं मानते। हर एक व्यक्ति को कलेक्शन चाहिए। आप मेरे पास जाइए तो आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे पास है जिनका मुझे यूज नहीं है, लेकिन समाज ने मुझे कहा कि आप रोज ही एक कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते, एक ही पैटर्न के आप कपड़े नहीं पहन सकते, आप ट्रेंडी नहीं हो, आप मॉडर्न नहीं हो। तो फिर करते करते इतना कलेक्शन, तो जब मैं एक ही जगह पे चीजों को अक्यूमुलेट कर लूंगा तो क्या होगा, बाकी लोगों के बेसिक राइट्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर हम उनकी कैटेगरी बना देंगे कि आप बीपीएल के अंदर हो, आप इसके अंदर हो और सर्वाइव। जबकि मानवता के लिए उपनिषदों का संदेश क्या, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक जीवन। त्याग पूर्वक का मतलब क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आप अपनी फुलफिल करिए। लेकिन अगर दूसरे की रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई तो आप लग्जरियस बन जाइए ना, आप अपने पास कलेक्शन रखिए। लेकिन आपके कलेक्शन के कारण किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता, उसकी बेसिक नीड सफर कर रही है, तब फिर आप सच में मनुष्य नहीं है। ये उपनिषद कह रहा। अब कितना छोटा सा वाक्य है, अभी मैं इसकी 2 घंटे व्याख्या कर सकता हूं, इतना बृहद है ये। मतलब मैं इसकी सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, फिर आपके इन्वायरमेंट में एक शब्द आजकल चलता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, दैट इज द तेन तख्ते ने भुंजी था। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया सोशलिज्म और बहुत तरह के अलग अलग व्याख्याएं लोग करते हैं, लेकिन उपनिषद में ये आया है कि एक सही व्यक्ति वही है जिसको आजकल आप मान लीजिए रिलीजियस कह लेते हैं। लोग कहते हैं कि धर्म को रिलीजन ना कहा जाए, स्पेशली हमारे वैदिक धर्म को, ठीक है वो बात बिल्कुल सही, लेकिन अगर रिलीजियस भी कहा जाए तो रिलीजियस व्यक्ति अपने सामने किसी को पीड़ित नहीं देख सकता। अगर आप धार्मिक हैं तो पहले लक्षण है कि आप किसी के दुख को नहीं देख सकते। सही बात है। अब दुख को नहीं देख सकते तो हमारे योग दर्शन में अलग अलग शब्द हैं कि आप किसी को दुखी ना करें, तो कहते हैं कृत, कि आपने किसी को सफरिंग नहीं दी, तो कृत से बच गए आप। कारित मतलब आपने खुद नहीं दिया लेकिन किसी के थ्रू आप किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करें। और तीसरा अनुमोदित, अगर कोई आपके सामने दुखी है और आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। इतना गहन दर्शन। तो उपनिषद को जब आज का युवा पढ़ेगा और समझेगा तो मतलब इस पूरी दुनिया में, अब आजकल एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, मैं उस पार्टिकुलर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें मिसिंग है। और वो जो बेसिक चीजें मिसिंग है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बात करता है तो हमें लगता है यार बात तो बहुत सही है, तो बहुत सिंपल है, करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अपनी समझ और हमारी जो सरेंडरनेस है, एक तो होता है अंडरस्टैंडिंग और दूसरे होते सरेंडर के, मैं जानता हूं और मैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कोई चीज नॉलेज लेते हैं हम उसको 100% अप्लाई करने जाते हैं, 100% अप्लाई नहीं होता, फिर हम कहते हैं यार ये इम्प्रैक्टिकल है, इट इज ओनली थियोरिटिकल, ये हाइपोथेटिकल है। नहीं, शास्त्र ये कहता है कि आप 100% नहीं, आप कितना कर सकते हैं उस गिवन टाइम और स्पेस में, आप कितना कर सकते हैं। 1% सफिशिएंट, 10% सफिशिएंट नहीं, 100% कर सकते, 1% तो कर सकते हैं ना। तो कई बार मैं इस चीज को ऐसे कहता हूं कि किसी को वेट लॉस करना हो, उसको 10 किलो अपना वेट लॉस करना है, उसने एक दिन अभ्यास किया और उसका बस 1 ग्राम वेट लॉस हुआ, उसने 45 मिनट की कार्डियो का, रनिंग वॉकिंग जो भी उसने किया, उसका कितना 1 ग्राम वेट लॉस हुआ। तो इसको हम वेट लॉस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आज 1 है, यही 10 दिन में 10 ग्राम होगा, 100 दिन में 100 ग्राम होगा, 1 साल में उसका 1 किलो वजन लगभग हो गया। तो एक छोटे से मूवमेंट के, तो अगर मैं कहूं कि नहीं आज मैंने किया और 1 ग्राम हुआ तो मैं तो अब नहीं करूंगा, क्योंकि 1 ग्राम से क्या है, अरे भाई चेंज तो 1 से ही आएगा ना, धीरे 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 मल्टीप्लाई। तो उसी तरह से हमारे उपनिषद कहते हैं कि अगर उपनिषदों की मूल समझ हो, स्पेशली जैसे मैंने ईशावास्य उपनिषद का, उसके एक एक मंत्र बहुत एक्सटेंसिव, और स्वामी सर्वप्रियानंद जी इज ए वेरी ऑथेंटिक पर्सन, जब आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे, और वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से भी पढ़ के आए हैं और ट्रेडिशन से भी पढ़ा, तो आपको दोनों तरह की चीजों की अंडरस्टैंडिंग में तब यूथ को लगेगा कि हम कंट्रीब्यूट करें। जैसे आजकल वॉलंटियरनेस बहुत आ रहा है ना, सोशल वर्कर बनने की बड़ी चाह है। मैं कहता हूं पहले समाज के मूलभूत सिद्धांत को समझो, तब आप वॉलंटियर बनो, तब आप सोशल वर्कर बनो, तो आप अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मान लो कई बार बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा लेकिन आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो सर जो आपने उपनिषद के बारे में बताया, तो उसको अगर हमारा यूथ अपनी लाइफ में या किसी गुरु के थ्रू अपनी लाइफ में उसको लाता है, वो उतना काफी है? इसके ऊपर भी कुछ और है? देखिए हमारे यहाँ जो वेद है उसको समझने के लिए जो ग्रंथ है उनको कहते हैं इतिहास और पुराण। तो एक वाक्य है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रीह्यत, मतलब वेद आपको समझ में नहीं आएगा, वेद मतलब उसमें आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद सब कुछ आ गया एक दृष्टि से, तो उन्होंने कहा कि आप इतिहास और पुराण की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। तो कहते हैं इतिहास क्या है, तो हमारे यहाँ 2 ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ कहते हैं, एक है रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत पार्टिकुलर, नॉट एनी रामायण। बाद में हमारे यहाँ जो आज हमारे यहाँ एक बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि रामायण कहते हैं, हम तुलसीदास जी का भी नाम लेते हैं, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, उसका नाम है रामचरितमानस। तो जब हम कहते हैं इतिहास ग्रंथ, तो उसमें वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रामायण और वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया महाभारत, इन दोनों ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, इतिहास। और बाद में 18 पुराण है। हाँ जी। तो इतिहास और पुराण का मूल कार्य क्या है, इनका जो बेसिक कह सकते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये आपको टीचिंग्स तो देते हैं लेकिन थ्रू स्टोरी देते हैं, वो ज्यादा कथा के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अ पिक्चर इज अ सम ऑफ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आपको कोई चीज पिक्टोरियली आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको पढ़ना और समझना और कंप्रीहेंड करना, मतलब कंप्रीहेंड मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे ले जाना जिससे वो एक्शन में रिफ्लेक्ट हो। इसमें एक थोड़ी सी बात मैं ऐड ऑन करता हूँ कि कई बार मैं बहुत सारे यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ तो कहते हैं कि सर आज के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज है। तो मैं कहता हूँ यहीं पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर? आपने कहा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन है तो हम इसको करते क्यों नहीं? मैं कहता हूं क्योंकि आप ये मानते नहीं हो कि इसका सॉल्यूशन, ये इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, इट इज ट्रू,
हाँ लेकिन आपने बस इसको इंटेलेक्चुअली समझा। जिस दिन आप इसको स्वीकार कर लोगे, हाँ जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि अगर हमें अपने देश से गरीबी भुखमरी को खत्म करना है तो हमें अपरिग्रह का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, उसमें पूरे भारत में एक संकल्प हमने लिया कि जब तक हमारे यहाँ कुछ समय अनाज की और थोड़ी भोजन व्यवस्था कमी थी, सब लोग एक टाइम व्रत करने लगे। रोज नहीं तो हम सोमवार को या मंगलवार को, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, कि हम मंगलवार को आधे दिन का व्रत करेंगे। अब इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन देखने में कुछ नहीं है। आप 7 दिन खाना है, आपने 6.5 दिन खाया, लेकिन उससे पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में क्या है, जय जवान जय किसान जैसे नारे आते गए। तो व्यक्ति का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्या करता है, कई बार एक मेजर रोल प्ले कर देता है, सेल्फ और सोसाइटी दोनों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं इतिहास ग्रंथों की, तो इतिहास ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी ने सारी वैदिक टीचिंग को स्टोरीज के थ्रू प्रेजेंट किया। अब उसमें देखिए, जब आप इतिहास ग्रंथों में जाएंगे तो दो जो कथाएं हैं, भगवान राम की कथा और दूसरी पूरी महाभारत में, जिसको आजकल हम लोग पांडवों, मतलब सही शब्द तो कौरव है, कौरवों की पूरी परंपरा, ये ऐसी चीजें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मतलब ये घटनाएं हुई हैं। अब उसमें भी हम जो पहला इतिहास ग्रंथ, उसको वाल्मीकि रामायण को पहला फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानते। उसके पीछे 2 कारण। एक तो वाल्मीकि जिसने वो ग्रंथ लिखा, वो इस स्टोरी के पार्ट भी हैं। ऐसे ही महाभारत जिस व्यक्ति ने लिखा, वेद व्यास जी ने, वो इस स्टोरी के पार्ट भी। तो इतिहास ऐसा हुआ, सपोज यहां पर हम बैठे हैं और इस रूम में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, और कल के दिन आप कोई पुस्तक लिखेंगे तो आप बता सकते, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस रूम, तो आपने देखा हुआ। इतिहास, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उसका उन्होंने वर्णन किया। अब आज के समय में आप देखें तो रामायण की भी पॉपुलैरिटी बहुत है, स्पेशली रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई तो उसके बाद से तो भारत के जन जन में रामायण की चर्चा बहुत हुई। फिर ऐसे ही चोपड़ा साहब की महाभारत आई, और अब तो मॉडर्न टाइम में तो बहुत ज्यादा सीरियल्स आ रहे हैं रामायण महाभारत पर। लेकिन रामायण और महाभारत का हमारे जीवन में प्रयोग क्या है? प्रयोग इतना ही है कि आपको किसी को कप सिरप पिलाना है, कप सिरप, कप की प्रॉब्लम है तो आपने उसमें चाशनी डाल दी और उसको दे दिया, तो उससे दोनों काम हो गया, उसका टेस्ट भी नहीं बिगड़ा और उसको काम भी कर गया वो। तो हमारे यहाँ कथाओं का जो मूल है ना, कि कोई एक वेद के कोई एक सिद्धांत को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो स्टोरी के थ्रू, जिससे वो पिक्चर आपके यहाँ बन सके और वो आपकी जो नोइंग है वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो और वो अंडरस्टैंडिंग लिविंग में कन्वर्ट हो जाए। अब जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में मूलतः हम देखते हैं कि राम के जन्म से लेकर के और पूरी कथा राम पर केंद्रित है। आज के समय में अगर व्यक्ति, मैं कहता हूं कि एक समय के लिए उसको वेद नहीं पढ़ना, उपनिषद नहीं पढ़ना, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो खुद पढ़ सकता है व्यक्ति। अब देखिए, अभी तक क्या था, चीजें कोडिफाइड फॉर्म में थी उपनिषद तक, लेकिन रामायण को इतना सिंप्लीफाई बनाया गया कि आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से आता है और भी कई जगह से। अब आप चाहे तो संस्कृत पढ़ना चाहे, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप हिंदी, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी प्रामाणिक है, ऐसे ही वहां से इंग्लिश का भी निकला है, आप उसकी इंग्लिश पढ़िए। और बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टोरी के थ्रू चल रहा है, बीच बीच में आप देखेंगे थ्योरीज भी आ रहे, प्रिंसिपल्स भी आ रहे, मोरल वैल्यूज भी आ रहा है, और वो सारी सिचुएशंस प्रेजेंट की जा रही है जो सिचुएशंस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में आ सकते हैं। इसलिए हमारे हम दोनों ग्रंथों में देखें तो रामायण में भगवान राम और महाभारत में भगवान कृष्ण, इन दोनों को हम अवतार कहते हैं, इनकार्नेशन। और भगवत गीता में श्लोक ही आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब मुझे लगता है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तब मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करता हूं। अवतार का मतलब है मैं मनुष्य के रूप में प्रकट करता हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोगों को अवतार पहचानने में भी बहुत समय लग जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, अगर राम के समय, अगर राम को लोग भगवान राम के रूप में तो मानते थे मर्यादापूर्वक, लेकिन जैसे जितना महत्ता आज है, अगर उतनी महत्ता उनके समय होती तो बहुत सारी डिफिकल्टी उनके लाइफ में आती ही नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण के समय में भी अगर आप देखें, लेकिन धीरे 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 जब हम उनके कार्य देखते हैं, उनका देखते हैं कि कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट्स में, एक कंट्रडिक्शंस में, एक द्वंद्व में वो अपने आप को आगे लेकर के चलते हैं। और इससे आज भी इस देश का जो 2 चीजें हम कहते हैं, एक तो चरित्र और एक चिंतन। तो भगवान राम चरित्र हैं इस देश के, कि अगर किसी भी मेल को या फीमेल को है तो राम और उनके परिवार का अंग, स्पेशली राम और सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, ये सब हमारे आइडियल हैं। तो वो कहते हैं चरित्र, हाउ टू लिव।
और चिंतन। तो आज भी भारत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वेद हमारे मूल हैं, लेकिन भगवत गीता आज भी हमारा श्रेष्ठतम ग्रंथ है, क्योंकि वो चिंतन है। तो कृष्ण ने इस देश को चिंतन दिया, राम ने इस देश को चरित्र दिया। तो हाउ टू लिव, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू सर्वाइव, एक कलेक्टिव पैटर्न हमें मिलता है। और रामायण में जितने पार्ट हैं, जितने भी अलग अलग उसमें कैरेक्टर्स हैं, भगवान राम से लेकर जाए, सबकी अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस है, एक उनके कैरेक्टर्स में बहुत सारे मैसेज हमें मिलते हैं। और इतने मैसेज मिलते हैं कि आप किसी एक वर्ड से एक व्यक्ति को नहीं, जैसे हम भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब सारी चीजें करना लेकिन एक लिमिट में, और ऐसी ही चीजें करना जो जन साधारण कर सकता है। नहीं तो कई बार हम लोग सोचते हैं, या मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन होता है कि भारत में जो मूवीज बन रही हैं उसमें हमारा हीरो इतना पावरफुल होता है कि कुछ भी कर रहा होता है, और जब हम मेस्मराइज हो जाते हैं तो हम मान जाते हैं कि ये कर भी सकता है। लेकिन अगर इस दुनिया की आप अगर हम हाइपोथेटिकल सोचें, पहली मूवी अगर हम रामायण को मान लें, तो एक राम जैसा व्यक्ति अकेले, उसने अपनी कौशल बुद्धि के कारण उन्होंने कितनी बड़ी सेना खड़ी की। ह्यूमन बींग्स नहीं ले गए, वो सारे मंकी इकट्ठे करके अलग अलग और लंका पर जाकर के अटैक किया, और माँ सीता को वहां से लेके आए। और उसी से कनेक्टेड अब जो हम बहुत जल्दी आ रहे हैं कि जो दीपावली दीपोत्सव है, वो उसी कहानी से जुड़ा हुआ है। रामायण का आज के समय में क्या इम्पैक्ट है? देखिए, अभी तो हम लोग जिस समय ये चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा समय है जिस समय सिर्फ रामायण का ही इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो टाइम है दशहरे और दीपावली के बीच का है। अब दोनों जो समय है ये साक्षात रामायण से जुड़े हुए हैं। जिसको दशहरा हम लोग कहते हैं, जहां हम रावण दहन करते हैं, तो वो भी भगवान राम की विजय का हम सेलिब्रेशन करते हैं। और जो दीपावली आ रही है, उस दिन हम ये सेलिब्रेशन करते हैं कि भगवान 14 वर्ष का अपना वनवास पूरा करके उस दिन अयोध्या आए। तो अयोध्या की जो जनता थी, जो वहां के सिटीजन्स थे, उन्होंने उनकी प्रसन्नता में दीप जलाए, उसको उत्सव के रूप में कहा। तो रामायण आज भी एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में, और हम जिस समय बात करें दोनों फेस्टिवल के बीच में, ये दशहरा और दीपावली, और ये दोनों चीजें साक्षात हमें रामायण से मिली हुई। और आज का यूथ इन दोनों चीजों को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन इनके जो दार्शनिक कह सकते हैं मैसेजेस है, उसको भी हमें पकड़ना पड़ेगा। पहला तो ये पकड़ना पड़ेगा कि एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, शायद अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो कुमार विश्वास हैं। तो उन्होंने किसी और का कोट किया था, उनका भी नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। मतलब राम को राम बनाने में जो योगदान है वो 14 वर्ष का वनवास है। वेरी ट्रू। तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति का आरंभिक जीवन, क्योंकि जब राम वनवास जा रहे हैं तो बिल्कुल आरंभिक जीवन में है अपने, तो अगर आपकी लाइफ बिगिनिंग में बहुत जिसमें स्ट्रगल कह लें या संघर्ष कह लें, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना है तो डिफिकल्टीज, चैलेंजेस होना चाहिए। ये कंटेम्प्रेरी टाइम में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो लोग भी कहते हैं कि न्यूरॉन्स के डेवलप होने के लिए आपको उनको एक्टिव करना पड़ेगा। और एक्टिव कब करना पड़ेगा? अगर आप पैटर्न्स के बाहर जाकर के रहें। अगर फिक्स है कि मुझे मान लीजिए कहीं से दिल्ली से अमृतसर जाना, कि मुझे ये ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ लेना, तो मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने ब्रेन का मैंने यूज ही नहीं किया। लेकिन पता चले ग्रैंड ट्रंक रोड तो 1 महीने के लिए बंद है हाइपोथेटिकली, तो अब मेरा दिमाग लगाएगा कि मुझे कहां से जाना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान राम ने दिखाया कि आप ह्यूमन ब्रेन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और केवल ह्यूमंस के लिए नहीं, अदर क्रिएचर्स के लिए भी। और अगर आप इस ब्रेन का प्रयोग करें, जो मानव मस्तिष्क है सबसे यूनिक चीज है, क्योंकि भर्तृहरि ने एक ग्रंथ लिखा नीति शतकम, उसमें कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में 100% सिमिलरिटी, बस एक डिफरेंस है। वो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम एतद, मतलब खाना, सोना और फिर प्रोडक्शन, ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन कहते हैं धर्मो ही और विवेको ही तेसाम अधिका। हमारे पास क्या है? तो हमारे पास थिंकिंग की, प्लानिंग की, इमेजिनेशन की ये पावर है। इसी को हम कहते हैं विवेक। मतलब हम फ्यूचर को भी प्रेजेंट में रह करके असेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन रियलिटी है कि लोग अपने ब्रेन का यूज अब धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। उनको सब कुछ क्या चाहिए? सक्सेस के पाथवे आप क्रिएट करके दे दीजिए, वही पाथवे वो प्रयोग करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए कि आज के समय में भी कंटेम्प्रेरी टाइम में बिना किसी कैरेक्टर का नाम लिए हुए आप ऐसे 2 क्रिकेटर मॉडर्न टाइम में देखिए। एक क्रिकेटर जो किसी बहुत फेमस क्रिकेटर का बेटा है,
लेकिन वो इतना फेमस नहीं बन पाया। हाँ। उसके पीछे कारण क्या, अगर आप सोचे, उसके बाद दुनिया के बेस्ट कोच थे, बेस्ट कंडीशन थी, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी, और एक व्यक्ति जो बहुत संघर्ष करा, जिसके बाद लाइफ की बेसिक चीजें नहीं, कहीं वो बेचारा थोड़ा बहुत काम वाम करके वो सीख करके आज वो बेस्ट क्रिकेटर बना हुआ। तो उसमें देखिए जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ किसका, क्योंकि उसके इतने चैलेंजेस आए तो उसकी जो अटेंटिवनेस है ना वो बहुत हाई रही। से बोला जाता है कि जैसे टफ टाइम प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैन और गुड टाइम प्रोड्यूस वीक मैन। तो ये जो कथन है, बिल्कुल ये जो बोला गया है, बिल्कुल सत्य है कि अगर आप अच्छे टाइम के दौरान कुछ करते हो तो उतना अच्छा इम्पैक्टफुल कुछ कर नहीं पाते हो, लेकिन अगर आपके सामने टफ टाइम है और आप उसको सारे ऑब्स्टेकल को झेल के निकल रहे हो आगे लाइफ में, तो आप कुछ लाइफ में अच्छा ही करते हो, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रीफिक्स पाथवे पे चलते हैं ना कि यही करना यही करना यही करना, तो उसमें जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, आपका यूनिक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सपोज कोई चीज है, मेरा फैमिली बिजनेसमैन है और मेरा फैमिली बिजनेस और मैं उसी को लेके चल रहा हूं, तो बात तो सही चल रही है। अगर मेरे पास नए आइडियाज नहीं, नए इनोवेशन नहीं, तो बस मैं उसको सर्वाइव सस्टेन कर पाऊंगा, उसको अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीजें है कि राम ने दिखाया है कि व्यक्ति को संघर्ष लेना चाहिए। जबकि राम के पूरे एपिसोड में आप देखिए तो जब राम को ये निर्धारण हुआ कि अब ये बन जाएंगे, माता कैकेयी ने जब राजा दशरथ से कहा कि मैं चाहती हूं कि ये बन जाए और भरत यहाँ के राजा बने, तो दशरथ ने कई बार ये मना किया राम को कि ना जाए ना जाए ना जाए, लेकिन राम ने निर्धारण किया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक, आज भी मतलब पहले के समय में भी था, आज भी होता है, एक अच्छा अगर आपको पॉलिटिशियंस बनना है तो आपको अपनी सोसाइटी के, अपनी स्टेट के, अपनी कंट्री की समझ होनी चाहिए। अभी देखिए देश में पद यात्राएं चल रही हैं, वो पद यात्राओं के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। एक सिग्निफिकेंस ये है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और जब आप जनता के बीच में जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप पॉलिसी वैसे ही बनाते हैं। क्योंकि दिल्ली में बैठ के अगर आप साउथ इंडिया के किसी स्टेट के लिए पॉलिसी बना रहे हो और आप कभी गए नहीं, आपको वहां के क्लाइमेट्स पता नहीं, वहां के चैलेंजेस पता नहीं, वहां लोगों का फूड पैटर्न नहीं पता है, तो आप जो भी चीजें बना रहे हो कैसी बना रहे हो, तो पार्शियल या सुपरफिशियली बना रहे। तो पूरे रामायण में जो चीज हम देखते हैं, जो राम के चरित्र में, और अगर राम से कोई चीज की प्रेरणा लेनी चाहिए आज के यूथ की, तो वो लेनी चाहिए संघर्ष की। परिस्थितियां कैसी भी हो, आई विल ट्राई, आई विल फाइट एट माई बेस्ट। और जिस दिन व्यक्ति ने सीख लिया ना, उसके लिए पूरी दुनिया क्या है, सब सक्सेस के पाथवे हैं। हम डरते किससे हैं कि नहीं ये बच्चा यहां जाएगा, अगर इसको डिफिकल्टी आ गई तो क्या करेंगे। अरे डिफिकल्टी आएगी तभी उसका ब्रेन उसको सॉल्यूशन बताएगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नया होगा। नहीं तो राम चाहते तो जिस पूरे के पूरे उन्होंने जो वनवास के समय पूरा भ्रमण किया 14 वर्ष, उसमें हर एक दिन चैलेंज आ रहा है। कुछ चैलेंज ही रिकॉर्ड हो पाए हैं, अगर आप रामायण पढ़ते ना तो कुछ एक चैलेंज ही रिकॉर्ड हो पाए, बहुत सारी चीजें तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 24,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि ने एक और ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है योग वासिष्ठ, उसमें लगभग 32,000 श्लोक हैं। तो ये स्टोरी और कितनी बड़ी हो सकती थी। तो इसमें बहुत मेजर इवेंट्स को ही कवर किया गया। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ कंबन रामायण दक्षिण में चलती है, बाद में तुलसीदास जी ने लिखा, तो जो वाल्मीकि जी की है वो एज इट इज स्टोरी को लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी भी स्टोरी सही है, क्योंकि इतने सारे उसमें एंगल्स है ना कि एक स्टोरी को आप कई एंगल से कवर कर सकते। तो राम का जो सबसे बड़ा योगदान है, एक तो उन्होंने चरित्र दिया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सही बात है सर। स्ट्रगल है, लोग आपके फेवर में होंगे, आपके अगेंस्ट होंगे, आप कितने अच्छे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के यूथ के लिए जो सबसे बड़ा लेसन है, आप कितने अच्छे हो, इवन दो पीपल विल अपोज यू एंड यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। राम के राजा बनने के बाद भी और उसके पहले भी, जब भी लोगों ने उनका कभी विरोध किया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और उससे अपने अंदर चेंजेस लाए। तो पूरी की पूरी राम की जो जीवन यात्रा है वो हमें सिखाती है कि मनुष्य के सफलता के या जीवन जीने का जो मूल है वो है संघर्ष। परिस्थिति जैसी भी हो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये, और इसी तरह से फिर आप देखते हैं कि महाभारत का जो कंट्रीब्यूशन है, वो महाभारत में स्टोरी इतनी लंबी है कि 1,00,000 श्लोक हैं। द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर है वो, दुनिया में इतना बड़ा एपिक आज तक नहीं लिखा गया। अच्छा। गेम्स ऑफ थ्रोन और इस तरह की जो हम सीरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है। अब रामायण को हम सरल कर लिया, लेकिन महाभारत को जब जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या चला, इतनी बड़ी 1,00,000 श्लोक हैं। तो द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड में जितने लिटरेचर लिखे, इतना बड़ा आज तक कोई भी काव्य नहीं लिखा। तो अभी यूनेस्को ने
इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूनेस्को ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो अभी अवेलेबल है वो ऋग्वेद है। और ऐसे ही जो महाभारत ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक हैं। अगर आप पढ़ने बैठे सिस्टमेटिकली तब भी आपको 5 साल लग जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए फिर बाद में हमने उसकी कुछ स्टोरी का एसेंस ले लिया, जो महाभारत तक हमने को जो युद्ध है, महाभारत मतलब वो युद्ध ही, उसके पहले, उसके दौरान और उसके बाद में इतने सारे इंसिडेंट्स हैं कि याद करना मुश्किल है। सही बात। तो हमने कहा कि महाभारत का हमारे एसेंस क्या है, भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता ने इतनी पॉपुलैरिटी ले ली कि हम उसी को, उसका पहला चैप्टर महाभारत का हमें ब्रीफ दे देता है कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में लोग आए हुए इकट्ठे, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया और वो लड़ गया। पूरी स्टोरी हमें ऐसे समराइज कर लेते। सही बात है। तो सर जैसे अभी आपने बताया उसके बारे में, दशहरा के बारे में, तो अभी आजकल काफी बातें चल रही हैं कि जो अभी लंका है एक्चुअल में जो उसके टाइम की रामायण के टाइम की जो लंका है वो नहीं है। तो ये मतलब कंफ्यूजन है लोगों को कि क्या है ये। नहीं, बिल्कुल। जैसे हम जब भी हम दशहरे की बात करते हैं तो हम रावण की बात करते हैं, और रावण की जब भी बात करेंगे तो उनके स्टेट की बात करेंगे कि रावण लंका में रहते थे और लंका सोने की थी। हाँ जी। तो देखिए, इसके पीछे एक हमारे यहाँ भी कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हुए, उनका नाम है मधुसूदन ओझा। हाँ जी। मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो आज की श्रीलंका है वही लंका नहीं थी। वो जो एग्जैक्ट एक पूरा मैप बना रहे हैं उसमें कहीं मालदीव के आसपास हो, उसको लोकेट कर रहे हैं। मतलब अगर जैसा वर्णन है, अगर रामायण के वर्णन के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है और फिर ऐसे गए वैसे गए, तो वो श्रीलंका को लंका नहीं मानते। अच्छा। वो ये कहते हैं कि मालदीव के आसपास कहीं पर वो एक लंका है। और अभी भी जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नई थ्योरी आई है। पहले तो हमने बहुत दिन तक यही बिलीव किया कि श्रीलंका ही लंका थी, यही रावण रहते थे, यही माता सीता रही हैं। लेकिन अब जो ग्रंथों से जब हम देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते नहीं है, तो जो जितनी चीजें जहां मिल गई वो, अब देखिए जो रामायण की घटना है, ये घटना कब की है? ये त्रेता की घटना है। मतलब सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, फिर बीच में द्वापर आया, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ, और फिर कलयुग आया। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अगर आप किसी हिस्टोरियन से बात करेंगे, वो कहेंगे हमारे पास 2 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस है कि कुछ जगह सिर्फ हमें रिटन लिटरेचर अवेलेबल है, कुछ जगह केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और जो रिटन लिटरेचर, इन दोनों में हमें मैच करना बहुत मुश्किल है। सपोज उसमें लंका लिखा, अब हमें जहां पे भी लंका मिल गया हमने कह दिया ये यही है, जबकि नहीं। जब हम पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन, उसके माइन्यूट डिटेलिंग पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो बता रहा है इस तरफ जा ही नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे हर एक चीज की लोकेशन चेंज हो जाती है। तो लोकेशन चेंज हो जाती है मतलब कि हमारे जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस एग्जैक्टली वही हैं या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया बहुत फेमस हुआ, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे जिन्होंने राम मंदिर पर अपना वर्डिक्ट दिया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन आर्कियोलॉजिकली और जो लिटरेरी एविडेंसेस उसके आधार प्रूव करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। बहुत अलग अलग तरह के उसमें लोगों के एविडेंसेस दिए गए, बहुत सारी चीज। फिर बाद में एक मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन लिया गया कि ये सत्य है, और ये अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो यही चीज लंका को लेकर के। तो मधुसूदन ओझा जी का साफ कहना है कि ये जो श्रीलंका है ये नहीं, क्योंकि वो जो मैप बना रहे हैं उस मैप में वो मालदीव के आसपास पे वो लंका बन रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो धीरे धीरे इतने लाखों साल में समुद्र का स्तर बढ़ गया, पानी बढ़ गया, तो हो सकता है डूब गया। जैसे द्वारिका की आप देख रहे हैं कि द्वारिका आज समुद्र के अंदर है। हाँ जी। फिर भी हम एक द्वारिका नगरी के तो कि ये द्वारिका, लेकिन रियल द्वारिका तो आज भी समुद्र के अंदर। जब आप लोग अंदर जाते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया और सब जगह ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जा रही हैं, वहां पूरे का पूरा एक नगर बसा हुआ है। तो धीरे धीरे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसके इफेक्ट अकॉर्डिंग लोकेशन चेंज होती रहती है। तो अब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली का एक पार्टिकुलर हमने एक मोहल्ला यहाँ बनाया, किसी कारण से उस मोहल्ले में पानी भर गया, तो हमने उसको कहीं शिफ्ट कर दिया। तो अब कहते हैं मान लीजिए कृष्णा नगर बोल दिया हमने रैंडमली को, तो अब कृष्णा नगर जो रियल में था वो यहाँ, उसको शिफ्ट कर दिया हमने, कहा यमुना के पास। तो अब बाद में लोग कहेंगे कृष्णा नगर कहाँ है, तो रियल ये था, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन उसको हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। तो यही चीज है लंका। तो जब वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग को बहुत ब्रॉड हो जाती है। फिर अगेन मैं कहता हूं कि वाल्मीकि जी के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, अदरवाइज ये ग्रंथ इतना बड़ा हो जाता। देखिए मैंने कहा ना, ईशावास्य उपनिषद A4 साइज में आ गया, वाल्मीकि रामायण 2 वॉल्यूम में तो गीता प्रेस ने प्रकाशित किया। तो ह्यूमन बीइंग, मैंने कहा ना, हम
लेथार्जिक है, हमें जैसे कि 5 वॉल्यूम इसको आपको पढ़ना है तो हम कहेंगे पढ़ेंगे, अब कब पढ़ेंगे तो इसका डिसीजन नहीं, ये हो कि 10 पेज का है आप पढ़ लीजिए, तो एक हमें शॉर्टेस्ट पेज चाहिए होता है। तो उस चीज को लेकर के जब हम रामायण पढ़ें और उसके आधार पे, और आजकल जो मैंने कहा कि जब से IKS डिवीजन बना है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो अब हम इनको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसकी एक एक माइन्यूट डिटेलिंग, कई जगह पे इंडिकेशन है, उन इंडिकेशन को डिकोड करके हम एग्जैक्ट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके आधार पर निश्चित हो जाए केवल लंका ही नहीं और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, जिससे ये वही प्लेस है जिसका महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में वर्णन कर रहे हैं। तो सर जैसे धर्म, कर्म और रीबर्थ, थोड़ा आप इनके बारे में भी हमें समझा सको, क्योंकि काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है इन सब चीजों के बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये टर्म आज के समय पे जब हम मैं इसको कहता हूं हम ओवरफ्लो इंफॉर्मेशन में चल रहे हैं, तो धर्म को लेकर के, कर्म को लेकर के और रिवर्स को लेकर के मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा, तो धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने एक दर्शन बनाया, वैशेषिक दर्शन, उसके ऋषि हुए महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में धर्म की इतनी सिंपल परिभाषा दी है, इतनी सिंपल, कोई भी व्यक्ति उसके आधार पर डिसाइड कर सकता है कि मैं धार्मिक हूं या नहीं हूं। तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, मीन्स एनी एक्ट विच इंश्योर पर्सनल अपग्रेडेशन एंड यूनिवर्सल अपग्रेडेशन, दैट एक्ट इटसेल्फ इज अ धर्म। कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, अगर वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण को सुनिश्चित करता है, तो उसी को हम कहते हैं धर्म। अब देखिए, दो हमारे यहाँ धर्म सिंधु निर्णय जैसे ग्रंथ हुए, फिर स्मृति ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत सारे, जिसमें इन चीजों की डिटेलिंग की गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। अब डूज एंड डोंट्स क्या होता है, वो भी टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो अब मान लीजिए मैं ऐसी जगह पे चला गया हूं, या मैंने कभी सारे डूज एंड डोंट्स पढ़े नहीं, इवन जैसे मैं कहता हूं आज के समय में हम लोग कहते हैं हम इतने एजुकेटेड हैं, आप अगर 100 एजुकेटेड लोगों को ले आइए, मैं कहता हूं 10,000 एजुकेटेड लोगों को ले आइए, एक व्यक्ति उसमें से ढूंढना मुश्किल है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, पहले आर्टिकल से लेकर के लास्ट तक पढ़ा हो, क्योंकि पूरा देश उसी पर चल रहा, फिर उसके आधार पर बहुत सारे अलग अलग कोर्ट चलते हैं, अलग अलग उसके कमेंट्रीज चल रही हैं जो हमारी लीगल सिस्टम का पार्ट है, तो वही नहीं। तो इसी तरीके से जब हम धर्म कहते हैं, तो धर्म सिंधु निर्णय क्या कह रहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कह रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, इसके बारे में हमारे पास बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा। तो हम कहते हैं कि धर्म का निर्णय व्यक्ति को अपने कॉमन सेंस पे करना चाहिए। तो कॉमन सेंस में हमें वो चाहिए पैरामीटर सिंपल है, आत्मकल्याण। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, डेफिनेटली इट इज धर्म, बट नॉट इट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो कहते हैं इससे लोक कल्याण भी होना चाहिए, इट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। So if you are doing anything, it is not harmful for you, it is not harmful for others. Society, not only human beings, animals, plants, natural resources, ये सब चीजें भी अगर negatively impact नहीं हो रही, then that act itself is a dharma. So whenever a person is confused कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, then he or she has to put just 2 parameters, आत्म कल्याण एंड लोक कल्याण, कि ये कार्य करके मेरा उत्थान होगा कि नहीं होगा, और समाज का उत्थान होगा। और मैंने कहा समाज में मनुष्य नहीं, मनुष्य हैं, पशु हैं, वृक्ष हैं, और उसके बाद जो हमारे संसाधन, और अगर ये कहता है कि नहीं, और इसको हम असेस कर सकते हैं पर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो उसी को हम धर्म कहते हैं। और जो भी चीज, एनी एक्ट जो करने से ना तो आत्म कल्याण हो रहा या सिर्फ आत्म कल्याण हो रहा है, ये बहुत जरूरी है समझना कि इससे तो मेरा तो बेनिफिट हो रहा है, कहते नहीं ये धर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज आपका बेनिफिट हो रहा है इन वेरी कन्फाइंड वे, धीरे धीरे ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है को आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी सुनिश्चित करें। लोक कल्याण जो होता है पब्लिक, जिसको हम वेलफेयर कहते हैं, वो 2 तरह से होता है, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव मतलब मैंने काम किया, मेरे लिए बेनिफिशियल, मैंने सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट किया। पैसिव, मैंने काम किया, मेरे को बेनिफिट हुआ, लेकिन सोसाइटी कोई हार्म नहीं हुआ। तो कहते हैं कि दोनों तरह से लोक कल्याण, आप हेल्प कर रहे हो बहुत अच्छा, हेल्प नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हार्म नहीं कर रहे। तो ये धर्म का कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कर्म पर, तो भगवत गीता कहती है कि जन्म के साथ मनुष्य एक ही चीज के लिए बाउंड है, वो है कर्म। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग not a single moment we can live without doing any activity. Again, activities are divided in multiple categories, active और passive. पैसिव तो चल ही रहा है, बॉडी का पूरा फंक्शन ही एक्टिविटीज पे चल रहा है। एक्टिव में भी हम कई बार
मानसिक कर्म कर रहे होते हैं, कई बार वर्बल और कई बार शारीरिक कर्म कर रहे होते हैं। फिर जो हमारे शारीरिक कर्म है, जो फिजिकल एक्टिविटीज, उसके भी है, कई बार मृदु, कई बार मध्य, कई बार तीव्र। मतलब बहुत स्लो काम कर रहे हैं जिससे बस हमें पता चला, उससे फास्ट कर रहे हैं कुछ लोग पता चला, और इतना कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमने परिवर्तन की एक रैली ला दी। तो कर्म है। तो कहते हैं कि जब कर्म करना हमारे लिए कंपल्सन है, तो कर्म को हम कैसे करें जिससे हम कर्म को करें भी और कर्म से हमें मुक्ति भी मिल जाए। तो कहते हैं कर्म करने का एक ही आधार है, जो मैंने आपको धर्म में कहा, आप वो सारे कर्म करने का प्रयास करिए, और धीरे धीरे अगर व्यक्ति प्रैक्टिस करे ना, तो हमारा ब्रेन हर एक चीज को लेकर के ट्रेंड हो जाता है। कोई कहता है आई एम हाईली एथिकल, इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई कहता है आई एम हाईली अनएथिकल, इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, कुछ दिन जब तक परिवर्तन हो, न्यूरॉन्स के पाथवे, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब तक आपका ब्रेन का पैटर्न चेंज हो, इट टेक टाइम। लेकिन धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के कर्म धर्म बन जाते हैं। मतलब हर एक कर्म जो भी आत्म कल्याण, लोक कल्याण करेगा, वो धर्म बन जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ जो आपने तीसरा प्रश्न पूछा, रिवर्स, पुनर्जन्म। अब देखिए, हमारे यहाँ जो बहुत अलग अलग रिलीजन्स है इंडिया में, कुछ कहते हैं रिवर्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मैं कहता हूं अगर रिवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो जो एक चीज मैंने आपको कहा कि किसी व्यक्ति की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देख लीजिए। अगर उसकी रिवर्स की थ्योरी वो नहीं मानता, एंगल बहुत सारे, मैं उन पे नहीं जा रहा, तो इसके लाइक्स और डिसलाइक कहां से आए? इससे पहले तो इसका जन्म हुआ ही नहीं। इसको कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है। तो आजकल जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं, अब जब डीप साइकोलॉजी में जा रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर, एक व्यक्ति ऐसा ही रिएक्ट क्यों कर रहा है, कि ऐसा ही रिएक्ट क्यों कर रहा है। एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही तरह के टीचिंग है, एक ही तरह के पेरेंटिंग है, लेकिन दोनों के बिहेवियर स्लाइटली चेंज है। तो कहते हैं कि इसका ये एविडेंस है कि ये कहीं ना कहीं पूर्व से चीजें आ रही हैं। तो आजकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो डीप साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो टेंडेंसीज है ना, इसके रूट कॉज को ढूंढने के लिए आपको रिवर्स तक जाना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरप्रेट ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और मैं इसका दो आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ शंकराचार्य और विवेकानंद जी लाइव एग्जांपल है रिवर्स के, पुनर्जन्म। क्योंकि 12 साल की उम्र में जितना उन्होंने ज्ञान दे दिया, सब पर भाष्य लिख दिया, ये अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ में इंटरप्रेट करेंगे ना शंकराचार्य को, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी ने लिखा होगा, इनको क्रेडिट दे दिया गया। लेकिन जब व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार उतना है ना, हमारे यहाँ योग सूत्र में हम लोग भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय की बात करते हैं। आपने लाइफ में बहुत अच्छा किया, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की, लेकिन नॉलेज कंप्लीट नहीं हुई, तो नेक्स्ट बर्थ आपकी स्टार्टिंग वहीं से होगी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन बहुत योग किया, लेकिन उसको सिद्धि नहीं मिल पाई, तो उसका क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा उसको अगला जन्म मिलेगा। और अगला जन्म कैसे मिलेगा? श्रीमताम सुचिताम गेह, मतलब इतना अच्छे एटमॉस्फेयर में उसको मिलेगा जहां अब उसको बेसिक पे काम करने नहीं, एडवांस से ही काम करने लगा। उसकी नेचुरल टेंडेंसीज, नेचुरल स्किल्स इतनी अपग्रेडेड होंगी। और आज भी हम देखते हैं समाज में कुछ बच्चे जन्म से किसी चीज को इतनी परफेक्टली कर रहे हैं। भाई ये नहीं कि वो कोई लक नहीं है, पूर्व जन्म के उनके संस्कार उनके साथ आ रहे, टेंडेंसीज आ रही। तो इस तरह से हम कर्म, धर्म और पुनर्जन्म को समझ सकते हैं। वेरी नाइस। तो सर, जैसे आपने हमें बहुत कुछ बताया, लाइक सनातन के बारे में बताया आपने, वेदों के बारे में बताया जिसमें उपनिषद था, तो और हमने रामायण महाभारत सबके बारे में बहुत अच्छे से बात की। तो लाइक अगर कोई भी अपनी डेली लाइफ में इसको थोड़ा थोड़ा भी डालने की कोशिश करेगा ना, मुझे लगता है उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो सर, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव मूवमेंट कहता हूँ, जहाँ मैं यूथ से कनेक्ट करने का एक अवसर मिलता है। और ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ हम यूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही एक दिन हमारी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।